नमस्कार। हमने आप लोगों को मैसेज में कृषि मंत्री श्री तोमर जी का और अपने मंत्री श्री जावड़ेकर जी के बारे में बताया था। तोमर साहब नहीं आ रहे हैं, लेकिन जावड़ेकर साहब ही पूरी कैबिनेट के बारे में ब्रीफ करेंगे। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर कैबिनेट के बारे में सबको नमस्कार। आज तोमर जी मेरे साथ रहने वाले थे, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उनको जाना पड़ा और इसलिए मैं ही आपसे रूबरू हूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और अनेक फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का तय किया है, निर्णय किया है कैबिनेट ने। स्टार्स का लॉन्ग फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई समझकर सीखना, यह मतलब है पढ़ाई का। और इसके लिए ये स्टार्स कार्यक्रम बना है जिसको मंजूरी दी है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी है। उसमें मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बढ़े। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण मिले। बोर्ड परीक्षा में क्षमता आधारित मूल्यांकन के लिए सुधार हो, यानी कॉम्पिटेंसी बेस। और इसके साथ साथ स्वतंत्र मूल्यांकन व्यवस्था हो। जैसे आपको मालूम है एनआरटीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 10वीं 8वीं और उनके सर्वे किए गए थे, बहुत बड़े विस्तार से किए गए थे। अब यह असेसमेंट के लिए एक अलग कार्यक्रम बनेगा, संस्था बनेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। आदि सुधार के कार्यक्रमों इस स्टार्स योजना में है। मूल मुद्दा है लर्निंग आउटकम। शिक्षा से क्या समझा, लर्निंग आउटकम्स, शिक्षा से प्राप्ति, और इसलिए इस पर इसमें जोर है। इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह सहायक प्रोग्राम है। 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई है। राज्य सरकारें 2000 रुपये अपना देंगे। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5800 करोड़ का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार
का रास्ता प्रशस्त होगा। कक्षा 3 तक भाषा ज्ञान में सुधार होगा। जहां मातृभाषा में पढ़ाएंगे, जहां जिस भी भाषा में पढ़ेंगे, भाषा का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है 3 और 8 के दरमियान। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के दर में सुधार होगा। विकेंद्रित प्रशासन में सुधार होगा, एक सुशासन प्रशासन में आएगा। राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। परीक्षा में सुधार होंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा भारत तैयारी के साथ। तो ये एक तरह से शिक्षा के नए क्रांति के पहले कदम होंगे कि जहां से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमल में आएगी। और इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम और निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें 5,718 करोड़ का ये कार्यक्रम होगा। जैसे मैंने कहा 3700 करोड़ रुपए ये वर्ल्ड बैंक देगी, 2,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारें देंगी। तो ये इसका कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरा निर्णय एक महत्वपूर्ण लिया, वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में है। जैसे आपको मालूम है कि सभी देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले, उसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंढने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहभाग होता था। उसको दूर करके अब ये तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार, ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 महिलाओं को, माने परिवारों को होगा। देश भर में जैसे अगर जानकारी महत्वपूर्ण है, 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, स्व सहायता समूह। उसमें 7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं। इनको जो उन्होंने ऋण लिया है बैंकों से वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। और मुझे खुशी है कि वो पूरा चुकाती है। एनपीए का प्रमाण केवल 2% है, 2.3, तो लगभग न के बराबर है। क्योंकि गरीब आदमी मेहनत से कमाता है और वापस देता है बैंक में। अभी जो आउटस्टैंडिंग लोन है, यानी जो चल रहे हैं ऋण, जो बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ ऋण लिए और ऋण वापस कर दिए, अकाउंट समाप्त हुआ। लेकिन जो अकाउंट में अभी ऋण चल रहा है वो भी 1 लाख करोड़ का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार की कल्पना है, मोदी सरकार की कल्पना है कि 10 करोड़ परिवारों तक, 10 करोड़ महिलाओं तक ये योजना पहुंचे।
आज इसी दिशा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जहां बहुत कम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पहले होता था, वहां 10 लाख महिला, 2/3 ग्रामीण परिवार उससे जुड़ जाएंगे और उसके लिए विशेष पैकेज दिया है। इसका पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वागत होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तीसरे में आज इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मीटिंग हुई, उसमें जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एनडीएमसी, एनएमडीसी, उस एनएमडीसी मूलतः खनन क्षेत्र में काम करती है, खदान का काम करती है और अच्छी सुस्थापित कंपनी है। वो एक प्लांट, स्टील प्लांट बना रही थी नगरनार, जो 90% पूरा हो गया है और मार्च 21 तक उसका बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। 30 लाख टन की सालाना कैपेसिटी है। आज वो एनएमडीसी का भाग है, लेकिन एक निर्णय हुआ कि खनन और इस्पात निर्माण, ये 2 काम अलग है और अलग रखेंगे। और इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग में इन दोनों का डीमर्जर, यानी नगरनार स्टील प्लांट एक अलग कंपनी बनेगी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अलग कंपनी रहेगी। तो ये डीमर्जर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया। डीमर्जर होने के बाद तुरंत स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा नगरनार स्टील प्लांट का। अभी जिस तरह से काम चल रहा है, हमें विश्वास है प्लांट मार्च तक पूरा होगा, डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और डिसइन्वेस्टमेंट सितंबर तक पूरा होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है कि 30% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा और सेबी के नियम के अनुसार प्रक्रिया होगी पूरी। और इसमें दोनों उद्योग अपने क्षमता से बहुत आगे बढ़ेंगे, यह हमें विश्वास है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में है, ये है बस्तर जिले में नगरनार। ये बस्तर जिले का ठिकाना है और उसी का नाम अभी उस प्लांट को दिया है। तो नगरनार ये बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका डीमर्जर और आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट, ये दोनों निर्णय को आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। एक चौथा निर्णय जो आपको मालूम है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, यूएई की प्रमुख नेशनल कंपनी है ऑयल की, उन्होंने भारत में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए। बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल भारत में रखा है। इससे भारत की ऑयल की भी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, हमें स्टोरेज भी मिला है और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। सारा खर्चा उस कंपनी ने उठाया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे जो संबंध बने हैं अच्छे, उसकी यह मिसाल है कि इस तरह का रिजर्व उन्होंने यहां भारत में तैयार किया। और इसके लिए अप्रैल में ही निर्णय हुआ था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सस्ते दाम में तेल खरीदने के लिए पैसे देने का। 3,874 करोड़ जो देने का निर्णय हुआ था, उसको आज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया। और 1,60,00,000 बैरल क्रूड ऑयल जब विदेशों में बहुत सस्ता था,
तब भारत ने खरीद करके यहाँ रखा है। और आज जो हुआ है निर्णय, उसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को अपने स्टोरेज में माल जमा करने के संबंध में और स्टोर से माल बाहर भी बेचने के लिए, क्योंकि वो स्टोर तो बना रहेगा लेकिन वहाँ व्यवहार भी होगा, तो उसके लिए जो सुधार करने चाहिए थे वो सुधार आज किए गए हैं। ये आज मुख्य निर्णय है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है। तो मित्रों, इतना ही है आज। ये महत्वपूर्ण 4-5 निर्णय आज हुए हैं, तो मैंने बताया है। सो टुडे कैबिनेट मेट and Narendra Modi, Prime Minister, presided over it. India has started implementing seriously the new education policy, and the base of the policy is not the rote learning, but learning with understanding. And learning outcomes are important. So there has to be improvement in teaching and learning. And therefore, a new program called STARS, long form is Strengthening Teaching, Learning and Results for States, that has been taken. Today that was cleared. This will impact the very processes of education. In the early childhood care and education, the fundamental literacy and fundamental numeracy is to be achieved. For that, we have to train the teachers. We have to improve the board examinations, which will be competency based. There will be separate assessment board or separate assessment institution that will come in force. And today's program is aided by World Bank. So central government with World Bank aid will give 3,700 crore for this program, and 2,000 crores will come from states. Himachal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Kerala and Odisha will be covered under this program. The similar program will be done by ADB Corporation, and that will cover Gujarat, Jharkhand, Uttarakhand, Assam and Tamil Nadu. So this is an important milestone and the beginning of implementation of national education policy, and therefore I am very sure that all will welcome this. The National Deen Dayal National Antyodaya National Livelihood Mission is a very important mission, very popular throughout the country. But for technical reasons in Jammu, Kashmir and Ladakh, very few women were identified and were eligible. So now the criteria has been changed for Jammu, Kashmir and Ladakh, and 2/3 of rural families have been covered. And 10,58,000 women will get benefit from a special package of rupees 520 crores, 520 crore for next 5 years. As we know, in the country there are 63 lakh self-help groups. 7 crore women are members of these groups. It has been granted 3 lakh crore of loans,
and the NPAs are only 2.3%. Our aim is to reach to 10 crore women in the country. As we know, the National Mineral Development Corporation is a very successful company in mining. It has started to build Nagarnar steel plant in Chhattisgarh, of which 90% work is over. But today Cabinet decided to accord in principle approval to demerger of Nagarnar steel plant and NMDC, and further disinvest the steel plant. The timetable is very clear. The plant will be completed by March 21. Demerger will be effected by April 21, and disinvestment will be done by September. So this will benefit both. This will benefit shareholders, and the minority shareholders will also be not only protected but benefited, and we are very sure that all the rules and laws of SEBI will be implemented. In a significant decision, as Abu Dhabi National Oil Company, the premier company of UAE, has kept strategic reserves in Mangalore. This is a unique offer by UAE, and India gains too much from it. Our strategic security improves, and we get also storing space. So when the prices were down in April, Petroleum Ministry purchased 1 crore 60 lakh barrels of crude oil, which resulted in benefit of 5,000 crore rupees for the country. In this agreement, some more concessions are given to facilitate the trade for this company. And there is also one more memorandum of association with Australia for collaboration in capacity building, research and development, and making impact for sustainable groundwater management. So Jal Shakti Mantralaya and Australian agency have entered into agreement. That's all from my side. If you have questions. धन्यवाद सर. Okay, 13. Sleepy. Then, Sir, I want to get, you're talking about strategic reserves and cabinet getting all these things. There is also an issue of, from Abu Dhabi, but there's also an issue of Bangladesh, where the rate of, GDP has increased and India has decreased. As well as, Diwali is coming, the Supreme Court has asked the government now in terms of, stimulus for those moratorium for those who have taken loan on loan, interest on interest, that an order should come. What are your views on those issues, please? Actually, it's not covered today in the cabinet decision because there is no cabinet decision on it. But as we know, Indian economy has improved tremendously on all parameters. We are returning to pre-COVID period, and the separate statement is done, and you can ask me anytime. The whole week is yours. 69. Sir, regarding the steel plant which will be separated, how much expenditure has been incurred in setting it up? And my second question will be regarding. Please focus your question on the cabinet decisions. Yes, sir, this is regarding cabinet decision. So, see, the basic figures are revised estimated cost of this plant is 23,000
140 crore. The Nagarnar steel plant is a 3 million ton per annum integrated steel plant being set up by NMDC in Bastar district in an area of 1980 acres at revised estimate of 23,140 crores. Sir, will that be the floor price for the strategic sale? Of course, we sell it because it's all profitable companies. Yes, sir. Sir, I have one question regarding the ADNOC deal. Sir, will India also gain anything when ADNOC trades the crude oil which is stored over here? But I couldn't, please? Sir, in the decision regarding ADNOC and the strategic petroleum reserves, sir, what kind of gain will India get when ADNOC will be trading this crude oil which is stored in our country? India gets access, space, and storage capacity without investing into it. 62. And first right to get the oil. प्रकाश जी, आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक हुई, तो चीन को लेकर कोई चर्चा हुई, क्योंकि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है लद्दाख में? नहीं, जो निर्णय हुए वो मैंने बता दिए आज। और जहाँ तक चाइना के बारे में विषय है, आप सबको पता है कि भारत ने इस तरह से सीमा पर चौकसी बरती है कि लोग समझ गए हैं कि ये भारत 2014 के बाद का भारत है, अलग भारत है। 36. थैंक यू। 36. कोई है? लास्ट क्वेश्चन। 36 लास्ट सर, क्वेश्चन। चूंकि तोमर जी नहीं है तो ये सवाल आप ही के लिए हाँ, है सर। बताइए ना। नहीं, आज कई दिनों से किसान संगठनों से बातचीत हो रही है सर। आज भी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें बीच में किसान संगठन छोड़कर चले गए। उनका आरोप है कि गुमराह कर रही है सरकार इस बिल को लेकर, और वो चाहते हैं कि सचिव नहीं मंत्री स्तर पर बातचीत हो। हाँ, वो ठीक है ना, ऐसा है। गुमराह एक करने का आरोप बातचीत- लगा रहे हैं। एक मिनट, एक बातचीत राजनाथ जी और नरेंद्र तोमर जी की और संगठनों की हुई है। उनको किसी को और भी चाहिए तो हम हमेशा ओपन ही है, सबको मिलते हैं। लेकिन अभी तोमर जी का कार्यक्रम है और इसलिए वो गए हैं। जैसे वो फ्री हो जाएंगे उसके बाद वो सबको मिल ही रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।